सभी किसान बहन भाइयों को राजकुमार का प्रेम भरा नमस्कार। और आप देख रहे हैं किसान की आवाज़ 24। ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे किसान हैं वो प्राचीन काल से ही दूसरे काम भी करते थे, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे। और पहले ज़माने में ऐसे बहुत सारे काम थे, जैसे चटाई बुनना, छबड़े बनाना, डलिया बनाना और कई ऐसी चीज़ें थी जो ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जाती थी। उनमें एक जो प्रमुख कुटीर उद्योग है वो है छबड़े बुनना। और छबड़े हमारी प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल से ही हम जो पशुओं के चारा डालते थे वो छबड़ों के द्वारा डालते थे। और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी शादी विवाह या किसी का जन्म होता था तो वहाँ सबसे पहले छबड़े का प्रयोग होता था। छबड़े के अंदर एक खासियत है, जो शादियों में जब पूरी बनती हैं तो उस समय अगर हम छबड़े का प्रयोग करते हैं तो पूरी बहुत शानदार रहती हैं और उनके अंदर जो फुलाव है वो बना रहता है। और पूरियों को क्योंकि नीचे की ओर से भी हवा लगती रहती हैं तो वो तरोताज़ा बनी रहती हैं। आज भी जो शादी होती हैं उनमें भी छबड़ियाँ मंगाई जाती हैं। और जो छबड़ी ग्रामीण क्षेत्र में बनाई जाती हैं वो जो प्रमुख पौधा है वो है सतूस का। सतूस के अलावा खजूर और कई छोटे छोटे पौधे जंगल में हैं जिनसे छबड़ियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन इनमें जो सबसे अच्छा छबड़ा माना जाता है वो सतूस का छबड़ा माना जाता है। तो देखिए, ये हमारी प्राचीन परंपरा है और वर्तमान में यह परंपरा चल रही है और चलती भी रहनी चाहिए। ये एक ऐसा साधन है जीविका का। पैसा तो इसमें कम है, लेकिन व्यक्ति का समय कटता रहता है और समय के साथ साथ व्यक्ति काम पर लगा रहता है। पैसा वास्तव में कम है, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता। आज महंगाई का दौर बढ़ गया है, जंगल से पेड़ गायब हो गए हैं। सबसे पहली जो समस्या है कम बच्चों की है, वो वाम स्कूल ढूंढने से मिलती हैं। क्षेत्र में खजूरों के जो पौधे हैं उनकी संख्या कम है। और साथ साथ जब जंगल में जाते हैं तो उस समय कई जानवरों का सामना भी करना पड़ता है। और जो छबड़ा बुनकर हैं, अब मैं तुमसे उनकी बात कराऊंगा। नमस्कार जी। नमस्कार। छोटा सा परिचय दे दो, नाम बता दो। रामलाल सिंह। गांव कौन सा? मकसूदाबाद। जिला? बिजनौर। अब तुम छबड़ों के बारे में बताओ। छबड़े कितने दिनों से बुनो आप? मैं तो कई साल से बुन रहा छबड़े। कितने दिन हो गए लगभग? कई से 10 साल हो गए। अच्छा, आपके छबड़े जामे कहाँ कहाँ हैं? ऐसी जो चल जामे बाजार में कोई। अच्छा, ये जो छबड़े कम्मच जो हैं किस किस की कम्मचों से इसकी बनाई हुआ है? खजूरी की, सतूत की, यही चला है बस। और सबसे बढ़िया कम्मच कहाँ की है? ये दोनों बढ़िया है, बस दो पक्की हैं दोनों। अच्छा, मार्केट में जो मांग है वो कौन से छबड़े की ज़्यादा है, खजूर के या? सभी चल जा। अच्छा, दोनों बराबर? हाँ, सब बराबर चल जाए। तो ये जो सामने रखे हैं ये ओड़ लगा के रख दिए सामने जो है? हाँ हाँ, पल्ली साइड में जो रखे हुए? ओड़ बनाए, बहुत टाइम लगा इनमें ओड़ बनाने में भी। अच्छा अच्छा, तो एक छबड़ा बनाने में आप कितना समय लग जा? अभी दोपहर जो बनाया कि छबड़ा दोपहर तक। और फिर से जंगलों से लाते होंगे लकड़ी? और जंगल से लाना है, गुलदार मिल जाए, अगर कुछ मिल जाए सोच डर रहा नहीं रहा। अच्छा अच्छा, तो एक छबड़ा बिक कितने का जा जी? बिक जा 70-75 रुपये का। तो एक दिन में क्या बुन दो भाई? एक दो बुननी। तो कुल मिला के 150 रुपये हुए। हाँ। और 150 आजकल अगर दिहाड़ी की बात करें तो जब ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी है वो लगभग 400 से 500 रुपये चल रही है। तो इन्हें बनने के बाद मजदूरी भी नहीं पड़ती। लेकिन व्यक्ति करे क्या? उम्र के साथ साथ व्यक्ति को अपने काम में परिवर्तन करना पड़ता है और कुछ ऐसे काम चुनने पड़ते हैं कि जिससे कि उसकी आजीविका चलती रहे। तो क्या तुम्हें बेचने में कोई समस्या तो ना आती छबड़े? समस्या तो कुछ ना आती, ले जा काट कर। अच्छा, छबड़े जो किसान लेजा में हैं, छबड़े किस किस काम में प्रयोग करें हैं जी? ब्याह शादी में, मरने में। अच्छा, मरने में कहाँ किस जगह प्रयोग हो जी? मरने में कूड़े से भरते। अच्छा, जो कूड़ा भर जा, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हाँ। और पूरे घर में का कूड़ा इकट्ठा होकर हाँ।
छरेणियों में ले जाता है तो उस समय भी छपड़े का प्रयोग करा। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जैसे किसी का छरेणियों में जन्मदिन हो वे ले जा कूड़ा जाता है तो वो छपड़े के द्वारा ही जाता है। और जन्मदिन में भी जावा है जी, हाँ, और ब्याह शादियों में पूरी रखी जाए इसमें। और इस समय चल रही है गेहूं की कटाई, और गेहूं का जो भुस्सा होता है जब उसे हम किसी कमरे में भरते हैं तो सबसे बढ़िया साधन, पहले बड़ी बड़ी टोकरियां बनती थी, उनसे भूस भरा जाता था। तो इस जो धंधे को कर रहे हो तो कोई सरकार मदद करे इसमें आपकी? कुछ नहीं, और सरकार के द्वारा भी इसमें कुछ मदद नहीं होती है। तो ये गांव का एक छोटा सा कुटीर उद्योग है जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। आज शतुत्सव की संख्या लगातार घट रही है, खजूर की संख्या घट रही है। इससे छबड़ा बुनकरों के सामने समस्या खड़ी हुई है। और ये जो ज़्यादातर सीजनल मामला है, बरसात के दिनों में कम हो जाता है, जब क्षेत्र में पानी आ जाता है, जाड़े में बहुत कम चलता है। तो व्यवसाय छोटा है, लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उन्हें रोज़गार देने वाला है। काम कोई भी हो, इस दुनिया में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम ठीक होते हैं। और हमारा जो समाज है, ग्रामीण समाज, वो कर्म प्रधान है। पहले से ही ग्रामीण समाज में कई भाग बटे हुए थे। हम पहले स्वावलंबी थे, हर काम गांव में होता था। गांव में जो आज अंसारी बिरादरी है, इनका काम था कपड़े बुन के देना। कुम्हारों का काम था हमें बर्तन उपलब्ध कराना, जब स्टील वगैरह के बर्तन नहीं थे। और जो तेल ली जाती है उसका काम था बैलों के द्वारा तेल की, सरसों की पिलाई करके वो हमें उपलब्ध कराते थे। तो कुल मिलाकर और कई ऐसे व्यवसाय थे। धोबिया काम कपड़े धोने का था। तो गांव वाले कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लाते थे, और जो उनकी कृषि होती थी वो भी वर्षा पर आधारित थी। सारी चीज़ गांव के अंदर उपलब्ध थी। गांव वाले व्यक्ति केवल मिट्टी का तेल और नमक ही बाहर से लाते थे, अन्यथा सारी चीज़ ही गांव में उपलब्ध थी। आप कह सकते हैं कि राष्ट्र का छोटा रूप उस समय गांव था। लेकिन धीरे धीरे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, हमारे कुटीर उद्योग नष्ट होते चले गए और उनकी जगह आ गई मशीन, जिसका खामियाजा आम जनता को आज भुगतना पड़ रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है। आज गांव में बुनकर नहीं है, आज गांव में तेल पेलने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आज कपड़े धोने वाले नहीं हैं। ये सारे धंधे हमारे ख़त्म हो गए, और जो हमारा गांव एक पूर्ण इकाई था उसमें अब परिवर्तन होता चला जा रहा है। और इस समय में और भी कोई कुटीर उद्योग थे, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उन्हें अब भी पकड़े हुए हैं और उन्हें चला रहे हैं। और यही हमारे भारतीय समाज की पहचान है। सभी किसान बहन भाइयों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ राजकुमार का सभी किसान बहन भाइयों को प्रेम भरा नमस्कार।